ये नौजवान, इनके अंदर एक जोश है, एक जुनून है और उन्होंने तय कर लिया है कि अगर हमारी कोई सियासी जमात है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारी माँ और बहनों ने भी ये सोच लिया है कि उनके दुख दर्द की कोई आवाज़ है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारे बुजुर्गों ने भी अज़म कर लिया है कि हमारी आने वाली नस्लों का बका कोई कर सकता है तो वह जमात सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारान और हैदराबाद से आए हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, मेरे सामने बैठे मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल से पहले औरंगाबाद शहर के अंदर काफ़ी सर्दी महसूस हो रही थी, दर्जे हरारत भी कुछ कम था, मगर फिर औरंगाबाद शहर के अंदर शेर हिंदुस्तान अकबरुद्दीन अवैसी साहब की आमद होती है और औरंगाबाद शहर के अंदर ये नौजवानों का हुजूम आम खास मैदान के अंदर जमा होता है। मेरी इज़्ज़तदार माएँ और बहनें अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सुनने के लिए आम खास मैदान पर आती है और सरों के समंदर से अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक ज़बरदस्त खिताब करते हैं और फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि औरंगाबाद शहर का सियासी माहौल गर्म हो जाता है और अब ये नौजवान, इनके अंदर एक जोश है, एक जुनून है और उन्होंने तय कर लिया है कि अगर हमारी कोई सियासी जमात है तो वो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारी माँ और बहनों ने भी ये सोच लिया है कि उनके दुख दर्द की कोई आवाज़ है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारे बुजुर्गों ने भी अज़म कर लिया है कि हमारी आने वाली नस्लों का बका कोई कर सकता है तो वह जमात सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरे भाई, आज वक्त का क्या तकाज़ा है? आज वक्त का ये तकाज़ा है कि इस शदीद फ़िरक़ा परस्ती के माहौल में, इस शदीद फ़िरक़ा परस्ती के माहौल में हमें और आपको एक सियासी ताकत तैयार करना है। हमारी अपनी एक सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत देना है। वह आवाज़ जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, उसको ताकत बख्शनी है। क्या आप देख नहीं रहे हैं कि आज मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है? बुलडोज़र के नाम पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं हमारी मुस्लिम इलाकों के अंदर। हमारे मुस्लिम रहनुमाओं को बेजा जेलों में बंद किया जा रहा है। हमारी माँ और बहनों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है कि इनके चेहरों से हिजाब को खींचा जा रहा है और सरेआम खींचा जा रहा है। प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, वो कोर्ट्स के ऑर्डर को तक नहीं मान रहा है। तो मेरे भाइयों, ऐसे माहौल में हमें और आपको क्या करना चाहिए? सियासत की जंग है, सियासत की लड़ाई हो तो सियासत से ही लड़ना चाहिए। क्रिकेट के ग्राउंड में क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट के ग्राउंड में गिल्ली डंडा नहीं खेला जाता मेरे भाई। तो फिर क्यों हमारे मुखालिफिन मसलहत के नाम पर हमें बुज़दिलाना और बुज़दिल बनने का मशवरा दे रहे हैं? अरे हम मुसलमान हैं, हमारा तवक्कल अल्लाह के ऊपर है। अरे हम 313 थे तो हमारा भरोसा अल्लाह के ऊपर था और अल्लाह क्या देखता है? अल्लाह देखता है हमारा नीयत, हमारा इखलास और हमारा इत्तेहाद। हम अवाम की खिदमत करने की नीयत से आप लोगों के सामने आए हैं और हमारा खुलूस हम लेकर आपके मैदान में उतरे हैं और आप लोगों का अजीम इत्तेहाद ये हमारी ताकत है। ये इत्तेहाद आप लोगों का ये हमारी ताकत है। तो क्या वो दिन दूर नहीं मेरे भाइयों? महापौर क्या,
इस महाराष्ट्र की गद्दी के ऊपर अगर कोई चीफ मिनिस्टर बैठेगा तो वो एक मुसलमान बैठेगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, सियासत इम्कानात का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, वक्त कम है। मैं अपनी बात जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा, मगर जाते जाते मैं ये कहूँगा, देखिए अल्लाह ताला किस तरह से मदद करता है। अब संक्रांत है, अब तो हमारे मुखालिफिन को भी पतंग उड़ानी है। अब हमारे मुखालिफिन को भी ना चाहते हुए भी पतंग उड़ानी है, मगर हम 13 तारीख को भी पतंग उड़ाएंगे, हम 13 तारीख को भी पतंग उड़ाएंगे, हम 14 तारीख को भी पतंग उड़ाएंगे और 15 तारीख को सिर्फ पतंग 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 दिखनी चाहिए इंशाअल्लाह। 15 तारीख को पतंग और 16 तारीख को जश्न इंशाअल्लाह। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी जगह वापस लेता हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब के हाथों को मजबूत करेंगे और अपनी जमात को, एक सियासी ताकत को एक और मजबूत औरंगाबाद शहर देंगे इंशाअल्लाह। इसी उम्मीद से अपनी जगह वापस लेता हूँ। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़। हैदराबाद से आए हुए मेहमान औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, मेरे बुज़ुर्ग नौजवान साथियों, पसा पर्दा रहने वाली पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इंतखाबात का दौर चल रहा है। कुछ शरपरस्त अनासिर हमारे दरमियान एक शर फैलाने की नाकाम कोशिशें मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि औरंगाबाद एक इत्तेहाद का शहर है, औरंगाबाद मजलिसियों का शहर है, औरंगाबाद गैर मुसलमानों का शहर है, औरंगाबाद औलिया अल्लाह का शहर है। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला औरंगाबाद की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों के हक़ में कामयाब फैसला रहेगी। मेरे भाई, जब आप ये उम्मीदवारों को वोट करते हैं तो ये वोट उनको नहीं जाता है, ये वोट अवैसी साहब को जाता है जो पार्लियामेंट में उन्हें ताकत फराम करता है। आज हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अपनी क़यादत को मजबूत करने की ज़रूरत है, अपनी जमात को मजबूत करने की ज़रूरत है, अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है 15 तारीख के दिन औरंगाबाद की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करेगी और इन्हें इंशाअल्लाह ताला बल्दिया भिजाएगी। व आखिर दामा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 13 नंबर